राज्यों समेत देश की प्रमुख खबरें एनटी न्यूज पर। మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్. ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు సూపర్ స్టార్ తలైవర్ రజనీకాంత్ గారిని పలకరిస్తున్నారు ప్రధాని. వారి దంపతుల్ని లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ మన బాలయ్య బాబుతోటి కరచాలనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. వేదిక మీద అందరినీ పేరు పేరున పలకరిస్తూ రజనీకాంత్ గారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ, ఇది అభిమానం, ఇది వాత్సల్యం, ఇది కృతజ్ఞత, ఇది గౌరవం, అపారమైనటువంటి విశేష గౌరవంగా మనవి చేసుకుంటూ అద్భుతమైనటువంటి వారి యొక్క దిశానిర్దేశకత్వంలో మహనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క దిశానిర్దేశకత్వంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అగ్రగామి రాష్ట్రంగా నిలుస్తుందనటంలో సందేహం లేదు. అక్కడ అమిత్ షా గారు, ఇక్కడ మన వెంకయ్య నాయుడు గారు పెద్దలు వారిని పలకరిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు, ఇది అవ్యాజ అనుబంధం. ఏళ్ల తరబడి భారతీయ జనతా పార్టీ పలకరింపుని మనంతా వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారిని అందరినీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు మన ప్రధానమంత్రి వర్యులు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మన గవర్నర్ దంపతులకు కూడా. सफर तो मुश्किल भरा था, 25 साल लग गए हमको ये सफर तय करने में, और आज उड़ीसा के जनसाधारण ने जो 4.5 करोड़ उड़ीसा के जनसाधारण ने जो आशीर्वाद, महाप्रभु जगन्नाथ ने जो आशीर्वाद हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हम लोगों को सरकार में लाए हैं. अब हमको चैन से बैठना नहीं है. जो मुद्दों को लेके हम लोगों के पास गए थे, उन मुद्दों को उसका डिलीवरी करना है, उसको लोगों को न्याय देना है. मोदी तो मुमकिन है, उन्होंने जो कहा था करके दिखाया. प्रधान उनका जो एक्सपीरियंस दिया गया, गारंटी दिया गया, उस पर कैसा काम होगा? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं करते हैं, और वही उनकी उसी बात को लोगों ने विश्वास करके, उड़ीसा के लोगों ने विश्वास करके मोदी जी को डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए उड़ीसा से 20 सांसद जिता के दिल्ली भेजे, और हम लोगों को 78 विधायक जिताए हैं, और 3 स्वाधीन विधायकों ने भी समर्थन अपना जताया है. राज्यपाल जी को आज हम लोग मिले और वो पत्र दिया है जिसमें उन्होंने उन स्वाधीन विधायकों ने खुद दिया, और पार्टी का हमारे जो केंद्र के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने हैंडओवर किया. हम लोग सब ऊपर. और ये कब से कब तक रहेंगी और मॉनसून के कब तक आने का? पहली तो बात है मैडम, अभी जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल गई है, इसके पीछे हमारा अभी आसमान साफ हो चुका है. जो खासकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसका एक काम होता है कि जो वेस्टर्लीज रोक देता है, जिसके चलते आपका और क्लाउडी स्काइज हो जाता है, जिसके चलते आपका ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और क्लाउड कवर बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर गिर जाती है. वो स्थिति हम पार कर चुके हैं. अभी आसमान साफ है, जिसके चलते अभी हीट वेव का स्थिति पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब पूरा नॉर्दर्न बेल्ट में हमारा हीट वेव का स्थिति चलेगा. ये स्थिति अगले 4 से 5 दिन तक चलेगा. थोड़ा सा रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उम्मीद है थोड़ा डे 5 को, यानी कि 17-18 तारीख को. बाकी उससे पहले हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति काफ़ी प्रखर रहेगी. आज का अगर वार्निंग का लेवल देखते हैं तो हमारा रेड अलर्ट सीवियर हीट वेव के लिए हमने जारी किए हैं बिहार के लिए और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए और झारखंड के लिए. और बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश और झारखंड
और ये जो रेड अलर्ट चलेगा आपका 2 दिन तक आपका बिहार में, 3 दिन तक झारखंड में और वेस्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन चलेगा। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद से रेड अलर्ट चला जाएगा। पंजाब हरियाणा में बहुत खास हीट वेव का स्थिति अभी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ भी हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेस में आने का संभावना है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट 2 दिन रहेगी पंजाब और हरियाणा में। साथ ही दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट पे हम चले जाएंगे। बाकी जो डे 4, डे 5 यानी कि 18-19 तारीख तक हमारे थोड़ा ईस्टर्लीज आने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते बिहार एटसेट्रा एरियाज में थंडरस्टॉर्म्स का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। शायद हीट वेव का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। मैम, मॉनसून कब तक आने की संभावना है? कहाँ की बात करें मैडम? मॉनसून एक जैसे बताया है एक सर्ज में आता है। अभी का जो स्थिति है उसमें मॉनसून काफ़ी एडवांस कर चुकी है। मॉनसून आपका पेनिनसुलर इंडिया में महाराष्ट्र के मोस्ट पार्ट्स में आ चुकी है और देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनके पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले। तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम। शासी की एक रिपोर्ट पेश करी कि वो पिछले 2 साल से रामा रोडियम और दूसरा उनकी जो दूसरी फर्म है, 2 फर्म और हैं, उनके यहाँ से गौरव सोनी और उनके पिताजी राजेंद्र सोनी से वो डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी उसका व्यवसाय लगभग 2 साल से कर रही थी। और इस साल उसने फरवरी-मार्च के अंदर एक यूएस के अंदर ही एग्जीबिशन लगाई थी। उसमें उसने यूं ही जब वहाँ पे फ्री में चेक हो रहा था तो उसने अपना एक दो पीस थे जिनको चेक कराया। चेक कराने में पता लगा कि जो उसने हॉलमार्क की पर्ची दे रखी थी, तो उस पर्ची के हिसाब से डायमंड उसमें गोल्ड 14 कैरेट लिखा हुआ था और वो उसके अंदर 9 कैरेट निकला। इसके अलावा जो डायमंड बता के जो उसमें पत्थर लगाए गए थे, स्टोन लगाए गए थे, वो उसके अंदर डायमंड नहीं होके और एक मोजेनाइट चाइनीज स्टोन आता है जो मैनमेड होता है, वो लगाया हुआ था। तो उस बात की जानकारी लगते ही वो इस फर्म के जो ओनर थे उनके यहाँ पे आई। इनसे कुछ दिनों से बातचीत कर रही थी कि या तो चेंज कर दो, ये कर दो, लेकिन बार्गेनिंग के अंदर वो हुई नहीं। तो उसने गुस्सा होकर फिर जब ये बोला कि मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जाऊंगी, तो उन लोगों ने उसको रोकने की और इस तरह की कोशिश की। वो जो रोकने का उनके यहाँ पे वीडियो बना, उसको उन्होंने जब ये जाने लगी तो थाने पे और 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। कमिश्नरेट में अधिकारियों से मिला कि यूएस लेडी आई और वो हमारे यहाँ पे लूट करके और इस तरह से गहने लेके चली गई। जब इस बात की वहाँ पे तहकीकात हुई और पता लगा तो उसके पास बिल भी थे और वो ये भी था कि जब पहले आती है तो वो सारे उनको फैला के दिखाती है। तो इस तरह का मामला नहीं निकला, जबकि मामला उसने फिर यूएस उनकी एम्बेसी थी उसमें भी कंप्लेंट करी, वहाँ से भी फ़ोन आए और माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसका जो इन्वेस्टिगेशन था उसका हमारे सीपी साहब और डीसीपी मैडम उनके आदेशानुसार मुझे दिया गया। मेरे पास आने के बाद में भी उस लेडी थी, उसने उसके साथ मीटिंग की, तो उसके बाद में सहमत हो गया कि मैं आपको कुछ उनका कंपनसेशन था लगभग 3 करोड़ के आसपास में दे सकता हूँ। ये बात में तय हो गया। 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन तक वो लेडी बात करती रही और जब टाइम जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन वो बाप बेटे दोनों अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गए। फरार होने के बाद वो लेडी हमारे पास दोबारा आई कि साहब उसने तो मेरे को न तो गहने दिए और बात करता रहा और उसके बाद में
तो फिर हमने उस मामले को आगे बढ़ाया, हमने उनके बयान दर्ज किए और जो उसने हमारे को जो गहने ला के दिए थे उनको हमारे यहाँ पे जो लैब है, इसके अलावा एक इनकी बड़ी लैब है जहाँ पे उसके मानसरोवर के अंदर सीताराम वहाँ पे, तो उस पे भी हमने जब उसको चेक कराया तो उसके अंदर ये रिपोर्ट आई कि ये पत्थर जो लगा हुए हैं इसके अंदर वो डायमंड नहीं होके मोजेनाइट पत्थर, चाइनीज पत्थर है जो कि मैनमेड होता है। तो और दूसरा जो गोल्ड था उसको भी हमने चेक कराया, जैसा कि लेडी ने कंप्लेंट की थी, तो वो भी 14 कैरेट की जगह 9 कैरेट निकला। यहाँ तक कि एक आइटम था उसके अंदर तो वो गोल्ड भी नहीं निकला और चांदी का वो था और उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की हुई थी। दूसरा हमने जो उसने हॉलमार्क का सर्टिफिकेट दे रखा था, जिस व्यक्ति से उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था, उसका हमने चेक किया तो उसके पास न कोई रजिस्ट्रेशन न कोई बात। वो जब उससे पूछताछ की तो पता लगा वो तो जैसा उनको बताते थे वैसा ही लिख के और एक सर्टिफिकेट बना के दे देता, जिसको कि सामने वाला आदमी हॉलमार्क का सर्टिफिकेट समझ लेता है। तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को भी हमने फिर जब इस अनुसंधान के बाद में उसको हमने सारा रिपोर्ट वगैरह उसका लेके उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और ये जो बाप बेटे दोनों फरार हो गए हैं तो हमने बाप उनके जो बेटा है गौरव सोनी जो कि मेन इसमें करता रहता है, उसका लुकआउट नोटिस हमने जारी किया है। इसके अलावा जो इसके फादर हैं उनका भी हम लुकआउट नोटिस है उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा फिर पता लगा कि ये जो पैसा आया था उसका जो था, जो आरोपी है गौरव सोनी, उसने अपनी पत्नी के नाम से फर्म को एक फर्म बना रखी है और वो ज़्यादातर पैसा उसी अकाउंट में लेता था और उसी जो पत्नी के जो अकाउंट में जो पैसा आया उससे उसने लगभग 3.5 करोड़ का अग्रसेन सर्किल है, वहाँ पे एक बड़ा फ्लैट बन रहे हैं, वहाँ लगभग उसने वहाँ पे खरीदा है। तो हमने वो जो ओनर है उनको भी हमने अपनी तरफ से पत्र दे के और उसको आगे से नहीं बेचने के लिए पाबंद किया है। हम बाप बेटे की तलाश कर रहे हैं, उनकी छापेमारी कर रहे हैं। इसके इसी दरमियान पता लगा कि जो गौरव सोनी की वाइफ है रजनी, वो भी अपने बच्चों सहित फरार होगी। तो हम सब लोगों को ढूंढ रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और इन लोगों ने जो ठगी की है वो रकम हम रिकवर। इसके साथ ही हमें और पता लगा जो परिवादिया था उसके पास 4-5 मेल आए हुए हैं जो भी इसके साथ व्यापार करते थे, उन लोगों के भी साथ भी इसी तरह की एक जो उनके अंदर मेल किया है, वो लोग बता रहा है कि मेरे साथ 10 करोड़ के आसपास का मैंने काम किया है। तो करोड़ों का जो उनके साथ और भी जो 4 कंप्लेनेंट हैं उनके साथ भी इस तरह की ठगी की है। तो वे आने वाले समय में और भी इसके खिलाफ FIR होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई। నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत सफल हुई, जनता का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश ने जिताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना गृह राज्य है और चारों की चारों सीटें जिताकर 100% रिजल्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। दूसरी ओर फिर एक बार बड़े मंत्रालयों के साथ आदरणीय नड्डा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल के लिए गर्व और गौरव की बात है और मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए नई आशाएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, हिमाचल को आप किस तरह से मानते हैं कि अब जो उम्मीदें हिमाचल की, एक मंत्री पद भी हिमाचल के पास अब आ गया है, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली में जाएंगे और चारों सीटें क्योंकि हिमाचल में मुद्दे तो पहले भी सांसद के नाते हमारे सभी सांसद उठाते रहे, अब भी उठाएंगे, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश से बने हैं, मोदी सरकार में पहले भी कोई कमी नहीं रही, चाहे सड़क हो, रेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, पानी हो, जितना 10 वर्षों में मिला उतना आज तक कभी नहीं मिला था और अगले 5 वर्षों में भी हिमाचल के लिए मोदी सरकार में कोई कमी नहीं रहेगी। जहां एक और नड्डा जी केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, हम चारों लोकसभा के सांसद और तीनों राज्यसभा के सांसद, ये 4+3 7 अपनी बड़ी भूमिका राज्यसभा और लोकसभा में भी निभाएंगे। अनुराग जी, आपको लेकर भी उम्मीदें थी कि मंत्री बनेंगे, लेकिन अब हम आपको किस भूमिका में आगे देखें? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, था और आगे भी रहूंगा। सांसद हमीरपुर की जनता ने लगातार 5 बार बनाया। मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने 5 बार मुझे टिकट दी और जनता ने मुझे चुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा से लेकर बाकी जिम्मेदारियां दी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सदा को हर कोई परमानेंट है, बाकी पद आना जाना ये जीवन में लगा रहता है। हर किसी की भूमिका बार बार बदलती है, हर 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो हर किसी को नई जिम्मेदारी मिलती है। हमें खुशी की बात यह है कि बड़े मंत्रालयों के साथ नड्डा जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, जो हिमाचल के लिए और हिमाचल के हितों में है। हिमाचल में నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. गौरवनीय। क्या बातचीत थी, क्या शिकायत दी आपने? हमने
पुलिस में शिकायत की है। हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य दिए थे कि मुनक नहर से ककोरी के बीच में पानी की चोरी वाटर टैंकर माफिया द्वारा की जाती है। उन साक्ष्यों के साथ कुछ और एविडेंस भी है जो हमने पुलिस को दिए हैं और बताया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, टैंकर माफिया बढ़ा है। टैंकर माफिया को चोरी करने की छूट दी गई है। वो बिना प्रशासन की मदद के, बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। अब पुलिस अपना काम करेगी। सर, कहाँ से आपको लगता है कि जो सरकार इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, सीधा अगर जल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में, दिल्ली सरकार के ज्यूरिडिक्शन में मुनक नहर की कनाल आती है और वहाँ से जो पानी जा रहा है, वहाँ से अगर वाटर टैंकर माफिया चोरी कर रहा है तो किसका काम है? जल बोर्ड का काम है उसे रोकना। तो जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, आश्वासन नहीं, पुलिस ने हमारी शिकायत ले ली है। मुझे लगता है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। एक हिस्टोरिक डे है, आज दिन है, क्योंकि यहाँ की जनता देखी मैंने बहुत काफ़ी खुश है और चंद्रबाबू नायडू जी ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। एक उनकी हिस्टोरिकल विक्ट्री है, क्लीन स्वीप उन्होंने इस चुनाव में किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, गृह मंत्री जी भी, सभी लोग उपस्थित थे, नड्डा जी थे और बहुत ही शानदार ये ओथ सेरेमनी जो है वो हुआ है। और निश्चित रूप से एक ये भी बात है कि यहाँ तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू जी और उनके सभी सहयोगी उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, क्लीन स्वीप कर दिया है और केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। ये भी बड़ी बात है हमारे लिए। हम सब एनडीए के सब घटक मेंबर हैं और हम सब लोग मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सब लोग उनको हाथ मजबूत करने के लिए, जैसे शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र से, वैसे आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू और उनके सभी सहयोगी, इन्होंने भी एक देश के लिए मोदी जी को सपोर्ट किया है। इसलिए मैं चंद्रबाबू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं।